लास्ट क्लास में 10 स्टार्ट किए थे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट। कंडीशन नंबर 1 कहता है एक्शन व्हिच हैज बीन कंप्लीटेड इन प्रेजेंट। कोई भी एक्शन प्रेजेंट में अभी अभी फिनिश हुआ हो। बेसिक पॉइंट्स हम यहाँ लिखते हुए, लेकिन इसके आगे देख रहे हो क्रॉस। इस क्रॉस का मतलब कंडीशन गलत नहीं है, एप्लीकेबल है, सिर्फ स्पीकिंग में काम आती है। बाकी कंपटीशन के बिहाफ से कोई कंक्लूजन फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसलिए क्रॉस कर देते हैं। बात आ गई यहाँ तक समझ। अफर्मेटिव रूल है सब्जेक्ट हैज हैव वी थर्ड ऑब्जेक्ट। नेगेटिव क्रिएट करते हो हैज हैव के बाद नो। ये बेसिक है, इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता। कंडीशन नंबर 2 इस टेंस को सीखना है तो कुछ वर्ड याद रखने पड़ेंगे, और जो जनरली जो क्वेश्चन आया वो इन वर्ड में से आए हैं। जहां भी ये वर्ड मिल गए कौन कौन से, ऑफ लेट, सो फार, एज येट, ऑलरेडी, रिसेंटली, अप टू नाउ, लेटली, राइट नाउ, जस्ट नाउ, वो लिखे नहीं है, उनमें से क्वेश्चन नहीं आया कभी, इसलिए लिखे नहीं, लेकिन याद रखने हैं राइट नाउ और जस्ट नाउ। जहां भी ये वर्ड मिल गए उस सेंटेंस की फ्रेमिंग, वो जो सेंटेंस बनेगा वो किस में बनना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट, मतलब है में जरूर बनना चाहिए। अब मैं अगर फर्स्ट वाले की बात करूं, कहता है शी डिड नॉट रिकूप माय बिल एज येट। मुझे वर्ड मिल गया एज येट, अब एज येट वर्ड मिल गया। अब आपके माइंड में रूल क्लिक करना चाहिए कि एज येट है, सेंटेंस की जो फ्रेमिंग है, जो बनावट है, वो है में होनी चाहिए। मैंने नहीं लिखी, गलत हो गया। मुझे क्या लिखना चाहिए ना, शी हैज नॉट, और यहाँ भी गलत, यहाँ भी क्या लिखना चाहिए ना, रिकूप। बात आ गई यहाँ तक समझ में या नहीं? यहाँ तक आ गया समझ में? प्रीति मैडम क्या मैंने सेकंड टेक लिख दिया? एक बार दोबारा देखें। नाम भूल गया, लक्ष्मी सर सही है। सेकंड ठीक है सर, she has not accepted my gauntlet so far. अभी बेटा सिर्फ वर्ड सीखे, वो लास्ट क्लास वाली बात याद आई? प्लेस नहीं सीखी, सिर्फ वर्ड तो सीख लिए कि हाँ ये वर्ड मिल गए तो है जगह में होना चाहिए। अच्छा वर्ड तो मैंने यूज किया, सेंटेंस की फ्रेमिंग भी है जगह में रखी, लेकिन प्लेस गलत है। सो फार कभी भी सब्जेक्ट में वर्क नहीं करता, ये भाई साहब कहाँ वर्क करते हैं, एंड में। बात आई समझ में या नहीं? इनकी प्लेस भी सीखनी है। क्या नाम है आपका? विनीता मैडम। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, which one is right? She has cooked already. कौन सा कह रहे हैं? फोर्थ, फिफ्थ। क्या नाम है आपका? प्रियंका। तीनों में से कौन सा ठीक है? क्या नाम बेटा? नाम बोलिए। तीनों में से कौन सा ठीक है? सोनम मैडम। She has cooked already. मानसी। Fourth or fifth. फोर्थ और फिफ्थ। अंकित। विनय। अनुज। हाँ फिफ्थ नंबर। करिश्मा। प्रीति मैडम। ऑलरेडी तीनों में है। फ्रेमिंग किस में होनी चाहिए थी, है। तीनों बने हुए हैं प्रेजेंट परफेक्ट। बात प्रॉब्लम कहाँ कर रही है, सिर्फ प्लेस की। ऑलरेडी बैठेगा कहाँ बेटा, ऑलरेडी जो है वो सब्जेक्ट में हो, सबसे आगे लगाओ तो ठीक, मिड में, बीच में लगाओ तो ठीक, ऑब्जेक्ट में हो तो भी ठीक। ये तीनों में काम करता है, तीनों प्लेस ठीक करता है। दैट्स मीन तीनों ही ठीक है। बात आ गई समझ में? मानसी 6th में करेक्शन बता देते। Perfect. बेटा और भी तो देख, मेन बात तो देखी नहीं अभी तक। She has become. ऑफलाइन वर्ड मिल गया मुझे, सेंटेंस की फ्रेमिंग किस में होनी चाहिए थी, प्रेजेंट परफेक्ट में, उसमें है जब चलता है, मैंने कहीं लगाया नहीं, गलत हो गया। मुझे काम लिखना क्या लिखना चाहिए था, है, और ये भी गलत, बिकम। यहाँ तक फॉर्मेट ठीक हो गया। अब बात करेंगे ऑफलेट की प्लेस की। ऑफलेट हमेशा सब्जेक्ट में काम करता है, इसका मतलब होता है रिसेंटली, हाल ही में। मैं कहता हूँ अभी बना है ऑफलेट। बात आ गई यहाँ तक समझ में? पहले यहाँ तक लिख लो फिर आगे चलो। सर इसका मतलब क्या होता है, ये इसका बेटा रिकूप्ड। रिकूप, इसका मतलब होता है टू पे, बिल वगैरह पे करते हो ना, उसको बोलते हैं। और सर वो जो लास्ट में लिखो, मैं अभी लिखूंगा सारे, तो सारे लिख लेंगे। ठीक है। कहाँ गया था? सर नीचे। चलो चेंज कर दो।
प्रोसीड करें आगे। No, sir. सर ये इंटरोगेटिव है। कौन सा? हाँ वो इंटरव्यू। स्लाइड चेंज कर दूं? नहीं सर। लक्ष्मी बहुत धीरे धीरे लिखती है। हो गया दीदी? वो वर्ड मैंने मेंशन नहीं किया बेटा, क्वेश्चन नहीं थे उनके, आपको डालने आप डाल लेना। राइट नाउ, जस्ट नाउ। अभी तक जितने क्वेश्चन देखने को मिले, ऑफ लेट, एज येट, सो फार। up to the वर्ड क्या है नाउ, अप टू नाउ। और इसमें एक वर्ड मैंने मेंशन नहीं किया क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने समझाया था, स्टिल। वो दोनों के लिए वर्क करता है, प्रेजेंट परफेक्ट के लिए भी और प्रेजेंट कंटिन्यूस। आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो स्टिल। और सर जस्ट नाउ, राइट नाउ को क्या कहते हैं? सर जस्ट नाउ, राइट नाउ, उनके क्वेश्चन नहीं आए अच्छा। इसलिए नहीं मेंशन किए मैंने यहाँ। वैसे नॉलेज के लिए लिखते हो तो लिख लो कि जस्ट नाउ हो या राइट नाउ हो, तो सेंटेंस की फ्रेमिंग हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में होनी चाहिए। प्रोसीड करें आगे। आगे बढ़े। यस सर। यहाँ तक हो गया बेटा। वहां पे एक वर्ड लिखा था रिको, उसका सिनोनिम लिख लो, टू पे। बिल वगैरह पे करते हो, पे लिखिए। लिखिए। एक वर्ड वहां लिखा था नीचे, गॉन्टलेट, चैलेंज। सर ये रिक्वायर आउटलाइन। हाँ। लेकिन अभी डीडीए का पेपर हुआ था, चैलेंज ऑप्शन नहीं दिया उस भाई साहब ने। एक भाई बता रहा था कि डिबैकल लिखा था वहाँ। डिबैकल वही मतलब होता है, आर यू रेडी टू टेक माय डिबैकल। गॉन्टलेट को ही बोलते हैं, चैलेंज को ही। मतलब उसने ऑप्शन में अपडेट कर दिया, चैलेंज ने ऑप्शन दिया ही नहीं तो डिबैकल लिख दिया उसने। बस इससे ये बात पता चल गई, जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं तो पेपर में आ रहा है। सर जैसे एग्जाम्स में वर्ड्स आते हैं कि चेक करो कि स्पेलिंग सही है या गलत है, तो उसकी मतलब वो रटने पड़ते हैं, वो बेटा याद ही करने पड़ेंगे। अब उसके लिए कोई ट्रिक नहीं, वो ट्रिक वाले वर्ड देता ही नहीं है। हाँ उसके लिए याद ही करना पड़ेगा। और ये आपका ये पैटर्न जब ठीक होगा जब नीचे ऊपर की हेडिंग डालोगे, नीचे ऊपर हैबिट डालोगे, उसको पढ़ोगे, उस वर्ड को जो भी लेंथी हो उसको अंडरलाइन करो और उसी टाइम याद करो। और कोई पैटर्न नहीं है इसका। रब कर दूं? प्रोसीड करें आगे। पेल्फ, रिच को बोलते हैं, रिच, अमीर।
लिख लिया? अरे आप प्रोसीड करें आगे। Yes, sir. वेल्थ का मतलब बता दो। रिच, अमीर को बोलते हैं। लिख लिया? प्रियंका एक वैसी स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, ऑरली आंसर बता देना, लिखने की जरूरत नहीं है। स्टिल मदर डिड नॉट ले द टेबल। स्टिल मदर डिडंट ले द टेबल। अब स्टिल आ गया, बात याद रखनी, या तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होता या फिर प्रेजेंट परफेक्ट में। मैंने डिड नॉट लगाया, या तो लिखो स्टिल मदर हैज नॉट लेड द टेबल। बात आ गई है अलग समझ में? रब कर दो अभी से। Yes, sir. सर तो ये आपने वेल्थ का मतलब रिच बताया। हाँ जी। तो रिच मतलब वेल्थ से रिच या किसी भी चीज में रिच? वेल्थ, आप अंबानी का एग्जांपल ले लो। ठीक है, कंडीशन नंबर थर्ड उसी की प्रेजेंट परफेक्ट। बीच में सेंस मिलेगा मिड में। जब सेंस होगा तो पहला सेंटेंस किस में होना चाहिए? प्रेजेंट परफेक्ट। फिर एंडिंग याद रखनी है कि एंडिंग किस में होनी चाहिए? सिंपल पास्ट का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। अच्छा, देखने का पैटर्न आप लोगों के तरीके से, आपने सेंस देख लिया, जरूरी नहीं है फर्स्ट को देखो, सेकंड को देख लो। मान लो सेकंड वाला किस में मिला? वर्ब की सेकंड। फिर पहला किस में होना चाहिए? बात आ गई यहाँ तक समझ? अब यहाँ सेंस जो एक क्लोज की तरह काम कर रहा है, मतलब सेंटेंस को जोड़ने वाला। बात आ गई यहाँ तक समझ? सबसे पहली बात, पूनम नाम है, यहाँ क्या लिखूं? ईयर्स लिखूं या ईयर लिखूं? पहले तो यहाँ बात है। क्या नाम बेटा? 5 years. मानसी, दोबारा बोल। ईयर्स। विनय, अब बेटे ये तो समझ में आ गया ना? इसके अलावा थोड़ा सा और भी चीजें थी जो मैंने एक ही सेंटेंस में एक्सेप्ट, सारा एक ही सेंटेंस में आ गया। एक चीज समझते हैं पहले, इसको जानते हो? इससे क्या बोलते हैं? हाइफन। जब भी किसी भी दो चीजों के बीच, दो चीज तो कहने का मतलब है सिर्फ नाउन होगा, इनके किसी के भी बीच ये साइन हो तो बेटा शुड बी यूज्ड ऑलवेज सिंगुलर। बात आई समझ में? अब यहाँ एक देखना, मैं कहता हूँ मैंने ये लिखा 5 star. हाइफन था, हाइफन है तो सिंगुलर, और ये भाई साहब ना हो तो प्लूरल। तो बच्चों के एक एग्जाम हुआ, मतलब जैसे 5 स्टार ये बेटा नाउन में कॉन्सेप्ट आता है। ये नाउन हालांकि मैंने नहीं कराया अभी आप लोगों को, मेरे साथ तो नहीं किया ना नाउन अभी, जब कराऊंगा जब और तरीके समझ में आएगा। अभी सिर्फ थोड़ी सी चीज कि भाई कोई पेपर इस मिड में देना पड़ जाए जब तक नाउन ना हो, तो चीजें याद रखना कि भैया कहीं भी ये हाइफन का साइन हो वो हमेशा सिंगुलर डिनोट होता है। मैं कहता हूँ 3 हाइफन मंथ्स, गलत हो गया सर, 3 लेकिन हाइफन होना चाहिए, 3 हाइफन मंथ। और फिर सुनना, मैं कहता हूँ 6 मंथ्स। अब ठीक है, मैंने हाइफन नहीं बोला। 3 मंथ कोर्स। बात आई समझ में? आगे समझ में? मैं कहता हूँ 5 स्टार्स होटल, हाइफन लगाया मैंने, मान लो 5 स्टार्स होटल, गलत हो गया, 5 स्टार्स। आगे समझ में? अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। पहली गलती तो मेरी यही हो गई, मेरी फर्स्ट करेक्शन तो फॉर्मेट को छोड़ दो, पहली गलती तो यहीं कर बैठे, यहाँ क्या आना चाहिए था? पहली गलती। अब दूसरा देखते हैं, यहाँ सेंस मिल गया। पहला सेंटेंस किसमें है? प्रेजेंट परफेक्ट में, तो दूसरा किसमें होना चाहिए? सिंपल पास्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म में। ये भाई साहब ने आगे समझ में? मानसी सेकंड में करेक्शन बता दो। दिखता तो होगा नहीं, ये बीच में ये है।
हाँ? ईयर चलो ये तो हो गया, और तो ठीक ठाक लिखा हुआ है। प्रेजेंट परफेक्ट है और ये सिंपल पास्ट में है। आगे सर में Yes, sir. ओपन द शॉप ठीक लिखा ओपन था। शॉप चलिए प्रोसीड करें आगे। नहीं सर सर जैसे दो सेंटेंस है, इट्स अ 3 months कोर्स, 3 और हाइफन मंथ 3 मंथ कोर्स, और इट्स अ कोर्स ऑफ 3 months। ये ठीक है। तो मतलब दोनों सेंटेंस की लैंग्वेज सेम वो है। कंपाउंड लैंग्वेज सेम है, लेकिन एक में आपने सेकंड वाले में कंपाउंड नाउन यूज किया है। प्रोसीड करें। यस लक्ष्मी एक स्टेटमेंट में बोल रहा हूँ, ऐसी ओरली करेक्शन बता दें। I have purchased 4 dozens bananas. I have purchased 4 dozens bananas. बेटा मैंने तो आइफोन बोला नहीं। 4 dozen of अगर वो देखना है, मैंने आइफोन नहीं बोला तो डजन्स, बात आई समझ में? 4 dozens bananas और हाइफन लगा दे तो 4 dozen। एक लिखिएगा, ये मैडम आंसर बताएगी, विनीता मैडम लिख लो, एक लिख लो। मिस्टर केजरीवाल, आप लोगों का चरिता केजू, मिस्टर केजरीवाल was caught, CAUGHT, लिखिए बेटा, by 6 hyphen foot/fit cobra। और अजगर से कसवाई कोबरा ने पकड़ लिया वो। अंकित आंसर बता दे भाई। 6 hyphen fit/foot cobra। मैडम प्रियंका मैडम, एक मिनट बात करेंगे। हाँ जी पूनम मैडम। Sir was caught by 6 feet cobra. अच्छा सुनो, बीच में हाइफन था, हाइफन था ना, तो सिंगुलर होगा। मानसी फुट और फिट में सिंगुलर कौन सा? Foot तो फुट आया। आएगा। बस लॉजिक सिंपल सा था, फिर क्यों इतना उलझ गए? ये चीजें बेटे अब आपने देखनी है, हाइफन के चक्कर में रहना है। आगे सुन में गलती कर गई। ऐसे 80 तो होता है। हाँ नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट हेडिंग डालना प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस लिखिए बेटा। कंडीशन लिखिएगा, एन एक्शन विच वाज स्टार्टेड इन द पास्ट, एन एक्शन विच वाज लिखा गया started in the past, लिखा गया, and still is going on, and still is going on, लिखिए बेटे। हाँ जी सर। बेसिक फोनिक साउंड लिख लो, से रहा है, से रही है। लिखिए बेटा। इसके आगे राइट लगा लो, राइट कंडीशन। एक चीज नोटिस करी, अभी जितने बेसिक किए हमने, जितने भी टेंस किए, सबकी बेसिक कंडीशन क्रॉस कर दी। ये भाई साहब राइट हो गए अपनी बेसिक में। क्यों हो गए? क्योंकि इसके पास सेकंड कंडीशन नहीं है। अब बात आती है सर, जब इसके पास एक ही कंडीशन है तो क्वेश्चन कहां से आएगा? अगर आएगा भी तो यूज ऑफ सिंस फॉर, जो इसके रूल में आता है। ठीक है, अफर्मेटिव रूल लिखिएगा। सब्जेक्ट हैज हैव, प्लस का साइन लगाते रहना भाई। सब्जेक्ट हैज हैव बीन, V1 ing
ऑब्जेक्ट सिंस ऑब्लिक फॉर टाइम लिख लिया बेटे, फॉर प्लस टाइम, प्लस का साइन लगाते रहना प्रीति, नेगेटिव अपने आप बना लो, आप समझदार हो सारे, है जैब के बाद नोट लिख देना बस, इंटरवेट में है तो पहले वो अपने आप बना सकते हो। लिख लिया बेटा, आगे करें स्टार्टअप। ये टेंस कह रहा है मान लो कोई एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ था और अभी तक कंटिन्यू है। आपकी क्लास सुबह शायद 9:30 बजे स्टार्ट हुई थी, पास्ट में स्टार्ट हुई थी और अभी तक continue। उस टेंस को डिनोट कर देते हैं इसमें। एक ही कंडीशन है इसके पास। तो क्वेश्चन इज हियर कि भाई क्वेश्चन आएगा कहां से, क्वेश्चन कहां से मिलेगा फिर, सिंस या फॉर से। पेन छोड़ के पहले सुनना, समझना, उसके बाद लिखना, ठीक है। सेंस का यूज, पॉइंट ऑफ टाइम, ये बात आधों को समझ में आती है, आधों को नहीं आती बिल्कुल। इसको क्रॉस कर दो, ये नहीं समझ में आया तो इसको समझ लो, फिक्स टाइम। ये तो आया होगा थोड़ा सा तो आगे, ये भी नहीं समझ में आता, क्रॉस करो फिर इसको समझो। तीनों का मतलब एक ही है, तीनों का मतलब एक ही है। ऐसे ही फोर पे चले जाओ, फोर पीरियड ऑफ टाइम नहीं आता समझ में काट दो, अनफिक्स को समझ, ठीक है, या अनसर्टेन। ये तीनों समझ में आ गए। इनके बेस पे क्वेश्चन हो जाएंगे सारे, रियली जवाब देना तो बिल्कुल टू बी ऑनेस्ट हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। नहीं, वो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड नहीं है। इनके बेस पे ये किताबी भाषा लिखी है अभी मैंने, ये बुक की लैंग्वेज है, प्रॉपर मैंने बिल्कुल जो बुक में छपा हुआ वो लिख दिया मैंने। अब मैं इसको कर देता हूँ बिना, नहीं होते भाई सारे क्वेश्चन नहीं के बेस नहीं होते। अभी कुछ सेंटेंस ऐसे बोलूंगा जिसमें ये चीजें है ही नहीं। आगे सुन, एक एग्जांपल के तौर पे पहले ये लिख लो आप, पहले ये वाली स्लाइड लिखो। से जब लगेंगे तो क्या दिक्कत भाई वो देख ले, बात तो तेरी ठीक है, वरना फिर उनको देखिए ना, फिर वही दिमाग में बैठ जाता है। इससे वो एक्चुअली जो और आएंगे ना वो इसी में इंक्रीज होंगे, इसी में बढ़ेंगे, वो नंबर डाल के 4 5 6 7 8 9। लिख लिया बेटे, लिख लिया। एक सेंटेंस लिखिएगा, पहले एक बार एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, उसके बाद करते हैं। ये प्रियंका मैडम आंसर बता देंगे, कोशिश कीजिए। मिस्टर विनय has been drinking since oblique 4 since oblique 4 देखिए fortnight FORTNIGHT देखिए, दोबारा स्पेलिंग बोलूं, FORTNIGHT आंसर बस बेटा पूरा क्या होगा, बस वो सिंस आदि लक्ष्मी नाम में क्या रखा है, बन जाएगी तो याद कर लेंगे। टीना डाबी का नाम सुना है, टीना डाबी हमने साथ पढ़ी हुई, टीना डाबी जो IAS हमारे बैच में थी 2015 में, वो IAS टॉपर है। मैं उस टाइम मेंस में रह गया था, फेल हो गया था, आज वो IAS ऑफिसर। तो हम उसे टाइना बोलते थे जब बैच में थी, तो अब टाइना बोल नहीं सकते, ऑफिसर है, फंसवा देगी टीना। हमारे बैच में थी जब कोचिंग ले रहे थे, सर हमारा सेम कॉलेज है, तो आपकी तो अच्छी बातचीत होगी।
सीनियर थे ना वो। सीनियर थी हाँ जी। तो क्या हो गया, सीनियर जूनियर चलता रहता है, जानते तो हो। आप सब मेरे सीनियर हो। आंसर बताएं मैडम। सेंस सेंस प्रेम का ही नाम है ना? यस सर। दीदी नाम क्या है पीछे? आरती आंसर। फोर करिश्मा। नाम क्या है? शैलजा। प्रीति मैडम इतने दुख के साथ। मानसी। सर ये 4 टाइम का मतलब बताओ। 14 ये तो डायरेक्टली आंसर। सर ये तो इतना लेगा। ऐसे काम थोड़ी है। इससे तो पता चलेगा। अभी इनके तुक्के देखे मैंने, ये मतलब इन्होंने बता दिया लेकिन मीनिंग अभी भी नहीं पता इनको। प्रियंका सेंस बताया था, प्रियंका सेंस बताया था, मीनिंग क्या होता है? अरे सुनो, कल रात को। कल रात को। फिर यस्टरडे नाइट किसको बोलते हैं? आंसर क्या बताया था? होता क्या है फोर्टनाइट? नहीं लास्ट परसों रात। परसों रात। अरे 14 डेज को बोलते हैं, 14 दिनों को। मैं कहता हूँ यार मैं फोर्टनाइट से पढ़ा रहा हूँ। अच्छा मंथ के 2 पार्टीशन होते हैं, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ। आप कैसे अंदाजा लगाओगे कि मैं फर्स्ट हाफ से पढ़ा रहा हूँ या सेकंड हाफ से पढ़ा रहा हूँ? मैं तो बोल दिया मैं तो फोर्टनाइट से पढ़ा रहा हूँ, 14 दिन हो गए मुझे पढ़ाते हुए, तो अनफिक्स हो गया। तो क्या आएगा आंसर? 4। उसको लिख लो फोर्टनाइट को 14 डेज। सर पर आप पढ़ा रहे हो, मतलब वो कार्य चलने लगा है तो मतलब लेकिन बेटा फिक्स नहीं हुआ ना। अब मैंने ये यूज नहीं किया, मैंने पिछले वर्ड बोला ही नहीं, लास्ट नहीं बोला, मैंने तो कहा फोर्टनाइट से पढ़ा रहा हूँ। तो सर मीनिंग तो वो आ रहा है ना 14 डेज ही है। 14 डेज तो फिर वो फिक्स नहीं होते बेटा, वो मंथ के 2 पार्टीशन होते हैं ना, तो ये नहीं पता चलता फर्स्ट हाफ से या सेकंड हाफ से, वो डाइवर्ट होता है। जैसे वो रीजनिंग में नहीं होता कोडिंग डिकोडिंग, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ, ऐसे ही मंथ में होता है। आगे समझ में। अब इसमें सुनो, ए बच्चा पार्टी 4 में एक वर्ड बढ़ गया, 4th नंबर, क्या लिखोगे? फोर्टनाइट, वर्ड बढ़ाते रहो। लिख लिया। अब यहाँ देखना बेटा, अब ये जो सिंस में ना, अभी सिंस में रहना, मैं कुछ वर्ड बोलूंगा सिंस में लिखते चले जाना, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन समझने में नहीं होंगे, ये याद करने पड़ेंगे। मैं वो वर्ड लिखवा रहा हूँ, याद वो रखने हैं आपको, ठीक है? सिंस में रहना, मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून, सिंस में 4th नंबर मॉर्निंग, 5th नंबर आफ्टरनून, 6th नंबर इवनिंग, लिख लोगे ना? यस सर। चाइल्डहुड 2024 2023, अभी भी नहीं समझ में आया। 2022 ईयर कोई भी हो, लिख लिया? सीजन नेम, सीजन, मंथ्स नेम, लिखा है बेटे? यस सर। यहाँ तक बात आई समझ में? 4 पे आ रहे हो, 4 पे आ रहे हो। 3 तो हो गए थे, सॉरी 4 हो गए थे, है ना? 5th नंबर डालना, 7 days, 7 months, 3 seconds, 2 weeks, 2 months, लिख लिया बेटा? यस सर। हाँ सर लिख लिया। यहाँ तक आया समझ में? यस सर। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब वर्ड लिख लिए, ओरली कर लेते हैं, लिखने की मेहनत छोड़ दो, ठीक है? ओरली सिर्फ वर्ड बोलूंगा, आपको ये बताना है सेंस क्या हो, ठीक है? वो लिखने में क्या फायदा, पूरा सेंटेंस क्या फायदा? किससे स्टार्ट करें? लक्ष्मी डैश नाइट, आंसर होता है। बोलेगी दीदी? सिंस नाइट। प्रियंका डैश नाइट, विनय कृतिका, अनुज, मानसी, हाँ बेटा, सेंस पूनम जी, 4 नाइट। प्रियंका मैडम,
आरती मैडम, विनीता, मैं 3 सेंटेंस बोल रहा हूँ, पहले हिंदी में बोलूँगा फिर इंग्लिश में बात करूँगा। अपने आप समझने की कोशिश करना। मैं कहता हूँ मैं रात से पढ़ रहा हूँ, सेंटेंस सुनना। मैंने ये नहीं कहा पिछली रात, फर्क देखना थोड़ा। मैं रात से पढ़ रहा हूँ, पहला। दूसरा, आधी रात से पढ़ रहा हूँ यार। तीसरा, आज रात से पढ़ रहा हूँ। फर्क है इनमें, कुछ समझो, फर्क है। मैं कहता हूँ रात से पढ़ रहा हूँ, मैंने पिछला या लास्ट में कुछ यूज नहीं किया। भाई साहब कौन सी रात से पढ़ रहे हो? सुनना ध्यान से, अभी अपने आप आंसर और वर्ड बढ़ते हैं, अपने आप बढ़ जाएंगे। मैं कहता हूँ यार आधी रात से पढ़ रहा हूँ भाई, कौन सी आधी रात? मैं कहता हूँ भाई साहब आज रात से पढ़ रहा हूँ। नाइट, मिडनाइट 4 में, टू नाइट 6 में, वर्ड बढ़ा लो। कुछ आया फर्क समझ में? मानसी गलत हो गया था बेटा। फॉर्म भर उसका, वो फॉर्म निकल गया, फिल करना है ना उसका, क्या एंटिटी का क्या है उसका निकला है ना, एंटिटी असिस्टेंट टीचर का हो गया। आ गया समझ में? सर एक तो टुनाइट का 6 में, 4 में, एक कौन सा बेटे 4 में 2 वर्ड, मिडनाइट और नाइट और मिडनाइट, और 2 नाइट वो आ गया समझ? आगे बात करें अब बताते चलना, ठीक है? प्रियंका जी आपसे स्टार्ट करेंगे। 3 मंथ, जल्दी जल्दी बोलती जाओ। 2 सेकेंड, 2 मिनट, 7 डेज, 2023, चाइल्डहुड, जनवरी, विंटर, हेलो दीदी, और नीचे कर ले जो दिखाई ना दे। विंटर, क्या नाम बोल गया? टाइम इन मेमोरियल, जब अपनी टांग थी जब तो नीचे कर ली। टाइम इन मेमोरियल, टाइम इन मेमोरियल, बताया था आपने, मतलब तुम याद कर ली, ध्यान नहीं रहा है ना? अनुज, एकेडमिक में अभी तक कॉम्बिनेशन सिर्फ ये सुना है, सेंस और फॉर, कि भाई प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस ये चलते हैं। अब आप बेटा कंपटीशन में आ गए हो, इनका एक कॉम्बिनेशन हो, बात को समझना। अभी सिर्फ अब ये 2 तो समझ लिया, अब बात करेंगे इस पे। लिखना अभी कुछ नहीं है, पहले समझना है, समझ में आ जाए 2 बातें फालतू लिख लेना। मैंने यहाँ एक वर्ड लिखा, खैर मैं नहीं लिखता, वो एग्जामिनर का वर्ड है, मेरा नहीं है ये। सेम एज इट इज वर्ड है बिल्कुल उसके पास। इसका मतलब क्या होता है? शिफ्ट इन टाइम। अच्छा और चीजें समझे तो मैंने यहाँ लिख दिया मॉर्निंग टू इवनिंग, ठीक है? बात को समझना, पहले सारी सुनना फिर उसके बाद लिखना। वो ये वर्ड यूज करेगा टाइम इन मेमोरियल। इसका मीनिंग क्या होता है? शिफ्ट इन टाइम। जैसे मैं कहता हूँ मंडे टू फ्राइडे तक पढ़ाता हूँ, शिफ्टिंग हो रही है। मैं कहता हूँ यार 2015 से 2017 तक मैंने मुखर्जी नगर पढ़ाया था, शिफ्टिंग हुई। मैं कहता हूँ मॉर्निंग से इवनिंग तक पढ़ाता हूँ, शिफ्टिंग हुई। लेकिन बेटे वो ये शिफ्ट करके नहीं देता, ये मुझे समझाना था इसलिए मैंने बताना पड़ेगा, वो नहीं देता। उसके बाद शिफ्टिंग के लिए एक वर्ड बना हुआ है, वो ये लिखेगा। और वहां जानबूझ के जितने भी बार क्वेश्चन दिया है, डीएसएसबी में दिया, केवीएस में दिया, आर्मी क्लर्क जो आर्मी क्लर्क का पेपर होता है उसमें दिया, एसएससी सीजीएल मेंस में दिए, हर बार उस भाई साहब ने यहाँ पे इसके आगे एक वर्ड लगाया। देखते करेक्शन बता के आना, सेंस नहीं होगा जी, क्या होना चाहिए था ऑप्शन। आगे सुनने